यहाँ पे हमें 1:3 टारगेट मिल गया, करीब करीब 500 पॉइंट यहाँ भी कमाने को हमें मिल गए। दोस्तों अगर 1:3 का टारगेट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करिए, अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को एज इट इज़ फॉलो करना चाहते हैं। हमें दोबारा स्टॉप लॉस हुआ, करीब करीब 160 पॉइंट के आसपास का हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों जैसा आप लोगों ने कमेंट किया था कि आपको एक स्विंग स्ट्रेटजी चाहिए सीसीआई इंडिकेटर पे बेस्ड, तो आज की जो स्ट्रेटजी होने वाली है वो पोजिशनल कम स्विंग स्ट्रेटजी होने वाली है। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो लोग कोई फुल टाइम जॉब करते हैं, प्रोफेशनल है, कोई बिजनेस करते हैं, जो पूरा दिन स्क्रीन नहीं देख सकते। तो इस स्ट्रेटजी में हम लोग जो एंट्री करेंगे वो अराउंड 3:30 के आसपास होगी, मतलब डे क्लोज के आसपास होगी, और जो एग्जिट होगा, प्रॉफिट बुकिंग या स्टॉप लॉस होगा, वो भी डे एंड मतलब दिन खत्म होने के आसपास ही होगा। रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:3 रहने वाला है। विन रेट अराउंड 70% है, और ये सब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। पिछले 1 साल का डेटा, पिछले 2023 का पूरा डेटा बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी ने कैसा वर्क किया है, कितने प्रॉफिट दिए, कितने लॉस दिए, कितना विन रेट रहा है, सब कुछ आज हम चेक करने वाले हैं। सीसीआई इंडिकेटर पर मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कमोडिटी चैनल इंडेक्स इंडिकेटर मतलब सीसीआई इंडिकेटर क्या होता है, और वहाँ मैंने आपको एक इंट्राडे स्ट्रेटजी दी थी विद बैक टेस्ट। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं या स्विंग के साथ साथ इंट्राडे भी करते हैं तो आप लोग ये वाली वीडियो जाकर जरूर देखिए। आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि सीसीआई क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, और साथ ही साथ आपको एक इंट्राडे स्ट्रेटजी भी मिल जाएगी। जो लोग पोजिशनली और स्विंग ट्रेड करते हैं उन लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी आज की स्ट्रेटजी बेस्ड होगी डे की क्लोजिंग पर। एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट, स्टॉप लॉस सब डे के एंड पे ही डिसाइड होगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग पूरा दिन स्क्रीन नहीं देख सकते, आधा घंटा 15 मिनट देने होंगे रोज के, सिर्फ डे क्लोज का हो रहा है, और उसके बेस पर आप एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में पूरे साल का बैक टेस्ट करने में टाइम और मेहनत दोनों लगती है। अगर आप लोगों को वैल्यू मिल रही है मेरी वीडियो से, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी समझ सकें कि रियल में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, पैसा कैसे बनाया जाता है स्टॉक मार्केट से, ना कि बेकार की टिप वगैरह में फंस कर अपना पैसा बर्बाद करें। तो दोस्तों ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं और समझते हैं कि हमारे स्ट्रेटजी के रूल्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम डेली चार्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक स्विंग कम पोजिशनल स्ट्रेटजी है, तो हम डेली चार्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर 1 डे का चार्ट यूज़ करेंगे। दूसरा रूल, हम वेट करेंगे सीसीआई की लाइन को 100 प्लस के अबव जाने के लिए। जब प्लस 100 के अबव जाएगी सीसीआई लाइन तो हम बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे, और जब -100 के नीचे आएगी तो हम बेरिश ट्रेड ढूंढेंगे। अब ये सीसीआई की लाइन +100 -100 क्या होता है ये मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये हमारा सीसीआई इंडिकेटर हमने यहाँ पे लगा रखा है। मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। सीसीआई इंडिकेटर में ये जो लाइन होती है ऊपर की, ये होती है +100 की, और ये जो लाइन होती है नीचे वाली डॉटेड लाइन, ये होती है -100 की। तो जब भी हमारा सीसीआई इंडिकेटर ऊपर से नीचे आएगा, -100 के नीचे आएगा, तो हम ढूंढेंगे बेयरिश ट्रेड, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो हम ढूंढेंगे बुलिश ट्रेड। नेक्स्ट रूल ये है कि सीसीआई लाइन का 100 के ऊपर जाना या -100 के नीचे आना सिर्फ एक सिग्नल है। उसके बाद हम ब्रेकआउट देखेंगे। जो भी कैंडल सीसीआई 100 या -100 को क्रॉस करेगी उसका ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेंगे। हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:3 रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा प्रीवियस कैंडल के नीचे, मतलब जिस कैंडल में हमने एंट्री करी है उसी कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं यहाँ पर निफ्टी में बैक ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो निफ्टी में जो हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 150 पॉइंट, 150 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा। एफएनओ ट्रेडर को मेरी एडवाइस है कि इस स्ट्रेटजी को नेकेड यूज़ ना करें, मतलब नेकेड ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर बाइंग सेलिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पर ओवरनाइट रिस्क इन्वॉल्व है। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को स्टॉप लॉस लेने का मौका ना मिले, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाए। तो अपनी पोजीशन को हम हमेशा हेज करके चलिए, और नेकेड पोजीशन की जगह स्प्रेड का यूज़ कीजिए। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे स्क्रीन पर और बैक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कि पिछले 1 साल में इस स्ट्रेटजी ने हमें कितना पैसा कमा कर दिया है।
हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं और आप लोग स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। अब 1 साल का बैक टेस्ट मतलब मैं 2023 और चलते हैं जनवरी में नहीं, दिसंबर पे चलते हैं, क्योंकि दिसंबर से दिसंबर का बैक टेस्ट करूँगा पूरे 1 साल का मैं। तो यहाँ पे आ गए हम दिसंबर पे, ठीक है। दिसंबर में यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि सीसीआई 100 के ऊपर है, मतलब हम बुलिश है। ये 1 दिसंबर है। अब देखते हैं कि क्या होता है, नीचे से दोबारा ऊपर जाएगा तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये सीसीआई 100 के नीचे आ गया, -100 के नीचे आ गया। -100 के नीचे किस दिन आया है? -100 के नीचे आया है आपका इस कैंडल में 16 दिसंबर को, ठीक है। तो इस कैंडल के का जब ब्रेकडाउन होगा तब हम ट्रेड लेंगे, और हमारा सारी ट्रेड क्लोजिंग बेसिस पे होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका ब्रेकडाउन कब हुआ है? इस दिन 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को हमारी, मैं आपको पहली ट्रेड है तो दोबारा समझा देता हूँ। इस वाली कैंडल ने सीसीआई को -100 के नीचे लेके आ गई। अब इस कैंडल के नीचे हम अलार्म लगा देंगे, ठीक है ना, कि जब इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होगी तो हम एंट्री करेंगे। अब ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने हमें एंट्री सिग्नल दे दिया है, क्योंकि हमारी क्लोजिंग जो हो गई है वो उस पिछली कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे हो गई है। तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ये हमने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्लोजिंग में बनाई। स्टॉप लॉस हमारा 150 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं रहेगा। देखते हैं कहाँ आ रहा है 150 पॉइंट। ये हमारा करीब 150 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम स्टॉप लॉस दे देंगे। अब हम देखते हैं क्या रहता है इसके अंदर। 1:3 टारगेट हमें यहाँ पे मिल गया। इस कैंडल में हमें 1:3 टारगेट मिल गया, तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हमें ये 27 जनवरी को अपना टारगेट मिल गया। 1 महीना लगा टारगेट मिलने में, बट मैंने कहा आपको पोजिशनल या स्विंग या पोजिशनल समझिए इसको, तो आपको टारगेट बड़े मिलेंगे, टाइम लग सकता है उसके अंदर। तो 1:3 टारगेट मिल गया। यहाँ पर हमने करीब 595 पॉइंट्स कमाए। ओके, फर्स्ट ट्रेड तो चलो अच्छी रही हमारी, एक अच्छा टारगेट मिल गया हमें। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड का मिल रही है हमें, हम देखते हैं। अब यहाँ पे सीसीआई की तरफ नज़र रखेंगे हम। सीसीआई 100 के ऊपर जा रहा है, जाने देंगे। ये 100 के ऊपर निकलना चाहिए, हम बुलिश ट्रेड करेंगे। 100 को टच किया, नहीं निकला, नीचे आ गया, और यहाँ पर 100 -100 के नीचे आ गया। अब देखते हैं कि ये किस कैंडल में -100 के नीचे आया है। ये आया है इस कैंडल के अंदर -100 के नीचे। इसके नीचे नेक्स्ट कैंडल ने उसके नीचे ब्रेकडाउन कर दिया, यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है। तो हमारी यहाँ पर अगेन शॉर्ट पोजीशन बन जाएगी, जो कि बनेगी 23 फरवरी को। शॉर्ट पोजीशन बन जाएगी। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा अगेन वो 150 पॉइंट का रहेगा। यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, और हमारा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे है। आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ हमने एंट्री करी, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लिया जा सकता है, लेकिन मैंने कहा कि स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे होगा। अब ये कैंडल जो है वो हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज नहीं हुई है, बिल्कुल उसी पॉइंट पे हुई है। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे तो गैप अप हो गया, आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमने अपना स्टॉप लॉस ले लिया। आज हमें 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ा। ओके, इस पिछली ट्रेड में हमने करीब करीब 600 रुपये कमाए, 600 पॉइंट कमाए। इस ट्रेड में करीब करीब हमारे 200 पॉइंट चले गए, तो अभी भी हम 400 पॉइंट प्लस में हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड हमें कब मिलती है। नेक्स्ट ट्रेड अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर दोबारा सीसीआई -100 के नीचे आ गया, मतलब हम फिर बेरिश ट्रेड ढूंढेंगे। -100 के नीचे आया है इस कैंडल में, नेक्स्ट कैंडल में इसका ब्रेकडाउन हो गया है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ये कैंडल है हमारी 13 मार्च की। 13 मार्च को हमारी एक और शॉर्ट पोजीशन बनेगी। 150 पॉइंट का हमारा रिस्क रहेगा। ये रहा 150 पॉइंट का हमारा रिस्क, ठीक है। 150 पॉइंट का हमारा रिस्क रहेगा, और हमें दोबारा स्टॉप लॉस देना पड़ा। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें 1:1 से ज़्यादा 1:2 के आसपास का प्रॉफिट मिला, लेकिन मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर, मतलब डबल बॉटम बनाकर ऊपर निकल गया। हमें दोबारा स्टॉप लॉस हुआ, करीब करीब 160 पॉइंट के आसपास का हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 200 पॉइंट से ज़्यादा 300 पॉइंट के आसपास हमारे पास, 250 पॉइंट के आसपास बचे पड़े हैं हमारे प्रॉफिट में से। ये देखिए, इस कैंडल ने 100 सीसीआई को पार किया है, +100 को, और नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया उसके ऊपर। तो नेक्स्ट कैंडल में हम बुलिश ट्रेड ले लेंगे। तो हम लेते हैं बुलिश ट्रेड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा मैंने बताया सिंपल वही फॉलो करना है। इस कैंडल ने
100 CCI प्लस 100 CCI को यहाँ पे आप देखेंगे तो पार किया है। अब हम इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। नेक्स्ट डे उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड ले लेंगे। बुलिश ट्रेड यहाँ पे लेंगे, 150 पॉइंट का अपना स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस लगाएंगे जो कि इस कैंडल के लो के नीचे आ रहा है। यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस लग गया और यहाँ पर हमें 1:3 का टारगेट मिल गया 28 अप्रैल को। यहाँ पर हमारा इस कैंडल में 1:3 का हमें टारगेट अचीव हो गया। ये आपको दिख रहा है ना 3.21, 1:3 का टारगेट, करीब करीब 450 पॉइंट हमने यहाँ पर भी कमा लिए। सो अगेन 2 स्टॉप लॉस हुए और उसके अगेंस्ट में 400 450 पॉइंट हमने यहाँ पर कमा लिए। चलिए नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं कब मिल रही है हमें। अब आप देखेंगे कि इस कैंडल में हमें टारगेट हमारा पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली है हमें कि सीसीआई दोबारा 100 के पार निकला है, मतलब हमें दोबारा एंट्री मिली है। अब या तो मैं इस ट्रेड में बना रहूं, प्रॉफिट बुक ना करूं, या तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो मैं दोबारा एंट्री कर सकता हूं, मतलब दोनों चॉइस है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक रूल रखा हुआ है कि मैं 1:3 मुझे टारगेट मिलेगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लूँगा ताकि अगर अगली ट्रेड में नुकसान हो तो 150 पॉइंट का नुकसान होगा। प्रॉफिट मैंने लिया 450 पॉइंट का, एटलीस्ट मेरे पास 300 350 पॉइंट तो मेरे पास रहेंगे। तो यहाँ पर मैं दोबारा ट्रेड लूँगा और 150 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दूंगा। और ठीक है, 150 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस लगा दिया, 1:3 टारगेट हमें यहाँ पर मिल गया। परफेक्ट है। यहाँ पर हम दोबारा अपना टारगेट बुक कर लेंगे और नेक्स्ट ट्रेड ढूंढेंगे। तो यहाँ पर भी हमें करीब करीब 450 पॉइंट मिले, तो लगातार 450 मतलब 900 पॉइंट के आसपास हमने 2 ट्रेड में अभी कमाए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हम देखेंगे कि सीसीआई दोबारा 100 के आसपास ऑसिलेट कर रहा है और यहाँ पर सीसीआई 100 के नीचे आया और यहाँ पर वापस निकला। अब देखते हैं यहाँ पर कि हमें कहाँ ट्रेड मिल रही है। वापस निकलने के बाद इस कैंडल में वापस निकला है और इस कैंडल का ब्रेकडाउन आएगा तो हम एंट्री लेंगे। इस कैंडल का ब्रेकडाउन, ये तो बहुत अच्छी ट्रेड बनी है दोस्तों। ये वाली कैंडल में हम सीसीआई 100 के ऊपर निकला हमारा, नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट मिल गया हमें और साथ में एक रेंज का ब्रेकआउट ही मिला है। देख रहे हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकडाउन मिल गया। तो हम यहाँ पर दोबारा एंट्री करेंगे, सिंपल लॉन्ग पोजीशन बनेगी हमारी। यहाँ पर हमने एंट्री करी है, अगेन 150 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इस कैंडल के नीचे आ रहा है स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट यहाँ पर हमें 1:3 का टारगेट मिल गया 6 जुलाई को। तो इस वाली कैंडल में हमें 1:3 का टारगेट मिल गया। परफेक्ट। यहाँ पर हमने करीब करीब 500 पॉइंट के आसपास यहाँ पर हमने इस ट्रेड में बनाए। बहुत प्यारी स्ट्रेटजी है। अगर मार्केट ट्रेंडी है तो आपको बैक टू बैक प्रॉफिट वाली ट्रेड मिलेगी। सिर्फ साइडवेज या फिर वॉलेटाइल मार्केट में कुछ स्टॉप लॉस हिट होते हैं। जब तक मार्केट ट्रेंड करती रहेगी आपको ट्रेड मिलती रहेगी और प्रॉफिट होते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि 100 सीसीआई के पार निकला है, दोबारा नीचे से ऊपर गया है और दोबारा नीचे से ऊपर जाने के बाद हमें कहाँ पे ट्रेड मिली है, यहाँ इस कैंडल में हमें ट्रेड मिली है। यहाँ पर सीसीआई 100 के पार निकला है, इस कैंडल में हमें ट्रेड मिली है। सिंपल हम लॉन्ग ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट भी मिला, आप देखेंगे तो ये रेंज का ब्रेकआउट मिला है। मैं आपको भी समझाता हूँ एक बार ट्रेड लेने के बाद। और 1:3 टारगेट, ऑलमोस्ट 1:3 टारगेट हमें यहाँ पर मिल गया है। सिंपल ट्रेड थी ये। यहाँ पर हमारा सीसीआई 100 के बाहर निकला, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बनी हुई है, इसके ऊपर क्लोजिंग करी, हमें ब्रेकआउट मिल गया और हमें एक सीधा प्रॉफिट मिल गया, एक साथ 1:3 प्रॉफिट मिल गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड कहाँ मिल रही है। अब पूरा मार्केट साइडवेज हो गई है। आप देखेंगे कि 100 -100 से +100 के बीच में चल रहा है, तो यहाँ पर हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही है। यहाँ पर -100 के नीचे आया लेकिन इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। यहाँ पर -100 के नीचे आया, आप देख रहे होंगे यहाँ पर -100 के नीचे आया, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होगी, हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई और यहाँ से ऊपर निकल गया और यहाँ पर +100 के ऊपर निकला है। इस कैंडल में 5 सितंबर को +100 के ऊपर निकला है हमारा सीसीआई। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एंट्री बनाएंगे 6 सितंबर को, नेक्स्ट डे जब इस कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हमारी लॉन्ग ट्रेड बनेगी, 150 पॉइंट का हमारा स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस होगा और 1:3 टारगेट हमें कहाँ मिला है,
यहाँ पर हमें 1:3 टारगेट मिल गया है। ये 14 सितंबर को, 13 सितंबर 14 सितंबर को हमें 1:3 का टारगेट मिल गया है। हम यहाँ पर देखेंगे 1:3 का टारगेट हमें मिल गया है। यहाँ पर दोस्तों अगर 1:3 का टारगेट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करिए। अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को एज इट इज़ फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपको नया सिग्नल मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करके दोबारा एंट्री कर लीजिए। और स्टॉप लॉस, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक करेंगे आप 400, 450, 500 पॉइंट का करेंगे, स्टॉप लॉस होगा 150 पॉइंट का। अगर आपने प्रॉफिट बुक करके दोबारा ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है अगली बार, तो आपके 400, 500 पॉइंट्स में से 150, 200 पॉइंट जाएंगे, आप फिर भी नेट टू नेट प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे और नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन हो गया या गैप अप हो गया आपके अगेंस्ट, तो आपको भारी लॉस लेना पड़ सकता है। तो अपने ग्रीड और अपने फियर पे कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं करना है कि स्टॉप लॉस हो गया है लेकिन बैठे रहना है कि नहीं यार कल चल जाएगा, कल घूम जाएगा, कोई न्यूज़ चल रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, या कोई आपको टेलीग्राम पर या ट्विटर पे कह रहा है कि ये मार्केट इस दिशा में जाने वाली है तो आप होल्ड करें। नहीं, आप टेक्निकल ट्रेडर हैं, आप टेक्निकल चीज़ों पे ट्रेड कीजिए, न्यूज़ पर या लोगों की बातों पर ट्रेड मत कीजिए। आपकी स्ट्रेटजी में अगर स्टॉप लॉस दिखा रहा है स्टॉप लॉस लीजिए, टारगेट दिखा रहा है टारगेट लीजिए, एंट्री दिखा रहा है एंट्री लीजिए, और वेट करने को बोल रही है स्ट्रेटजी अगर कि अभी कुछ नहीं करना है तो वेट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं और अपना इस बैक टेस्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर बाजार वॉलेटाइल हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ पर देखेंगे तो 100 और -100 के बीच में ही रहा। अब यहाँ पर हम देखेंगे -100 को यहाँ पे क्रॉस किया है, 22 अक्टूबर को -100 के नीचे आ गया हमारा सीसीआई, और नेक्स्ट डे हमें एंट्री मिल गई है शॉर्ट ट्रेड की, क्योंकि नेक्स्ट डे क्लोजिंग लंबी कैंडल है बट हम ट्रेड तो करेंगे ना, हमारे सेटअप में आया है ना, ट्रेड तो करना ही है। और 150 पॉइंट का हम यहाँ पर रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, 160 पॉइंट का, 150 पॉइंट का। और क्या हमें टारगेट मिला है? मुझे लगता नहीं मिला, नहीं मिला, मिल गया है, टारगेट मिल गया अपना 1:3। इस डे पर बॉटम पे हमारी क्लोजिंग हो जाती है। 1:3 से हल्का सा कम है, लेकिन वही मैंने आपको बोला ना, अगर आपके टारगेट के पास आ गया है 1:3 में 1, 2, 4, 5 पॉइंट कम रह गए हैं, 20-50 पॉइंट कम दिख रहे हैं निफ्टी में आपको, तो टारगेट बुक कर लेना है। अगर दोबारा सिग्नल मिल रहा है तो दोबारा एंट्री कर लेंगे। प्रॉफिट अगर आपका लगभग लगभग मिल गया है आपको, तो प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। स्टॉप लॉस लगभग लगभग हिट हो गया है तो स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना है और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ट्रेड से मोहब्बत कर कर, ट्रेड से दिल लगा कर नहीं बैठना है। ट्रेड्स भी एक तरह से ना बस और ट्रेन की तरह होती है, एक ट्रेड आती जाती है, दूसरी ट्रेड आती है, एक ट्रेड आती है, दूसरी ट्रेड जाती है। मार्केट ने तो चलना ही है, पूरे साल चलना है, हर रोज़ खुलना है, कभी नया लो बनाना है, कभी नया हाई बनाना है, कभी कोई स्ट्रेटजी चलेगी, कभी कोई स्ट्रेटजी चलेगी। एज अ ट्रेडर, एज अ टेक्निकल ट्रेडर, हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट को ले, क्योंकि प्रॉफिट जो घर लेके जाएंगे वही पैसा है, और लॉस हो रहा है तो लॉस भी बुक करें, लॉस पे बैठे ना। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड कब मिल रही है हमें? नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर 100 सीसीआई के बाद ही मिलेगी। 15 नवंबर को आप देखेंगे यहाँ पर सीसीआई 100 के पार निकला है 15 नवंबर को, और नेक्स्ट डे ब्रेकआउट हुआ है। देखते हैं 15 नवंबर की कैंडल ये है हमारी, 16 नवंबर को हमें ब्रेकआउट मिल गया है। ओके, तो 16 नवंबर को हम एंट्री करेंगे अपनी ट्रेड में। यहाँ हमारी एंट्री हो गई। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के नीचे ही आया है, अपनी कैंडल के नीचे। और 1:3 टारगेट यहाँ पे हमें 1:3 टारगेट मिल गया, करीब करीब 500 पॉइंट यहाँ भी कमाने को हमें मिल गए। वेरी गुड। अब देखते हैं दोबारा कब ट्रेड मिल रही है हमें। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सीसीआई यहाँ पे पार किया है 100 के, तो हम यहाँ फिर सिग्नल मिल गया हमें, फिर एंट्री प्लान करेंगे। अब किस दिन पार किया है सीसीआई? पार किया है 14 दिसंबर को। 15 दिसंबर को ब्रेकआउट मिल गया है, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। मुझे दिख रहा है कि स्टॉप लॉस है, लेकिन स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस है, एंट्री मिली है तो एंट्री करेंगे ना, ट्रेड छोड़ेंगे नहीं। स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस भी लेंगे। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आता है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो है क्लोजिंग बेसिस पे है। आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, दिन के दौरान तो आपको दिखा नहीं होगा, इतनी बड़ी सेलिंग आ गई है, तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना एक बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। करीब करीब 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें हुआ है। उसके बाद हम आज का दिन आ गया है, आज मंगलवार है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये दोबारा हमें सिग्नल मिला है, यहाँ दोबारा हमें एंट्री मिली है।
अब इसका ट्रेड का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ना तो अभी स्टॉप लॉस हुआ है ना अभी टारगेट मिला है, तो ये ट्रेड मैं अपने बैक टेस्ट में इंक्लूड नहीं करूँगा और हमारी सारा बैक टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार स्टेट्स देखते हैं, डेटा देखते हैं कि क्या कहता है एक्सेल शीट में चलकर, हमें कितनी ट्रेड मिली, क्या प्रॉफिट मिला, क्या लॉस मिला, सब चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक्सेल लगा दी है, आप देख रहे होंगे। तो ये सारी हमारी ट्रेड है। 21 दिसंबर 2022 से हमने टोटल 11 ट्रेड्स ली हैं, मतलब 12 महीने में 11 ट्रेड, मतलब हर महीने की एक ट्रेड। अच्छा है ना, एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए हर महीने एक ट्रेड मिल रही है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि आप लोग बिजनेस करते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप लोग और कोई काम वगैरह करते हैं, आपको हर महीने एक ट्रेड मिल रही है, एक डिसेंट प्रॉफिट या एक स्मॉल स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो अच्छा रहा है। यहाँ पर करीब करीब 3000 पॉइंट कमाने को मिले। 3000 पॉइंट बहुत होते हैं दोस्तों। 3000 पॉइंट निफ्टी के अंदर, निफ्टी अपने आप में 21,500-600 के आसपास चल रहा है इस टाइम, तो उसमें 3000 पॉइंट मिलना बहुत अच्छी बात है, कम नहीं होते। इस डेटा को देखेंगे, यहाँ पर हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है 3100 पॉइंट का, 30,099 पॉइंट का। टोटल ट्रेड्स है हमारी 11, मतलब 12 महीनों में 11 ट्रेड्स मिली है हमें, तो अच्छा है। एक और ट्रेड मिल चुकी है जो अभी हम बैक टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइव ट्रेड चल रही है, तो हर महीने हमें एक ट्रेड मिली है। कोई ओवर ट्रेडिंग की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। बेकार की ट्रेड सारी यहाँ पर फिल्टर आउट हो गई है, बेकार की ट्रेड हमें कोई लेनी ही नहीं पड़ी। 3 ट्रेड में लॉस हुआ है और 8 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, मतलब 73% का विन रेशो। मैंने तो आपको सिर्फ 70% बोला था, 73% का विन रेशो, और मैं अपनी तरफ से बातें बना के तो यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा है, बैक टेस्ट आपके सामने ही किया है मैंने। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 350 पॉइंट का, मैक्सिमम हमें लगातार 350 पॉइंट का लॉस हुआ है, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें यहाँ पर, ये देखेंगे, लगातार हमें यहाँ पर 60 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था। 3168 पॉइंट का हमें लगातार प्रॉफिट हुआ है, जो कि 1:7 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है। तो आपने यहाँ पर सारे स्टेट्स देख लिए हैं। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए, आप खुद अपने आप बैक टेस्ट करके देखना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक्सेल शीट का लिंक बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज का बैक टेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बिल्कुल शांति के साथ सिग्नल आने के बाद हमने अपनी ट्रेडिंग में एक भी जरा सा भी चेंज नहीं किया। सिग्नल आया, उस सिग्नल कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई, हमने बुलिश ट्रेड ली। नेगेटिव सिग्नल आया, बेरिश सिग्नल आया, उसके नीचे क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट कैंडल, हमने बेरिश ट्रेड ली। स्टॉप लॉस भी हुआ तो स्टॉप लॉस लिया, टारगेट मिला तो टारगेट बुक किया, और हम इस तरह से बिल्कुल काम माइंड से पूरा साल ट्रेड करते रहे और एक अच्छा प्रॉफिट बनाकर पूरा साल हमने प्रॉफिट में क्लोज किया। तो कुछ इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है, इस तरह से नहीं कि अरे न्यूज़ आ गई, यहाँ पे वॉर हो जाएगी, अरे उसने वहाँ पे बम फोड़ दिया, अरे फेड ने ये बोल दिया, आरबीआई ने ये कह दिया, न्यूज़ पे कोई ज्ञानी आकर ये बोल रहा है, या कोई मार्केट का पंडित बता रहा है कि मार्केट यहाँ से 1000-2000 पॉइंट गिर जाएगी। वो सब देख कर ट्रेडिंग नहीं होती है, वो सब स्पेकुलेशन होती है, जुआ होता है। ट्रेडिंग होती है सेटअप पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ट्रेड लेकर प्रॉफिट बनता है, उसी हिसाब से ट्रेडिंग की जाती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगेन साइकोलॉजिकल पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा कि बैक टेस्ट में आसान लगता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद बैक टेस्ट करें और देखें कि आप लोग भी इतने पॉइंट कमा पा रहे हैं, और फॉरवर्ड टेस्ट करें, मतलब छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लेकर देखें स्ट्रेटजी में कि अगले 6 महीने में क्या आप लोग भी प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, और अच्छा लग रहा है, स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, कमा के दे रही है, तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करें, टारगेट ज़रूर बुक करें। स्टॉप लॉस आ रहा है, स्टॉप लॉस लें। बिल्कुल भी ये ना सोचे अरे मेरा इतना नुकसान हो गया, थोड़ा रिकवर हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। बिल्कुल मत सोचो, स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो स्टॉप लॉस लो, और टारगेट हो गया है तो फिर लालच नहीं करनी है कि नहीं कोई बोल रहा है अभी मार्केट और ऊपर जाएगा, अभी तो और बढ़ेगा, सुना मैंने न्यूज़ में बोलते हैं ऐसे, तो वहाँ पर आपको लालच नहीं करनी है। आपको आपका टारगेट मिल गया, टारगेट लेकर ट्रेड क्लोज करनी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी और सीखने को मिला है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाटा, बाय बाय।